लंढौरा कस्बे में खुला अल तंदूर फैमिली रेस्टोरेंट विधायक उमेश कुमार ने किया उद्घाटन। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा लंढौरा में एक नए रेस्टोरेंट अल तंदूर फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन क्षेत्र के माननीय विधायक उमेश कुमार ने फीता काटकर किया। रेस्टोरेंट के मालिक अरशद ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बेहतरीन स्वाद और गुणवत्तापूर्ण सेवा देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ फिश, मटन और चिकन की सभी प्रमुख वैरायटी उपलब्ध रहेंगी। अरशद ने क्षेत्रवासियों से एक बार सेवा का अवसर देने की अपील की। उद्घाटन कार्यक्रम में मुफ्ती रियासत अली, नसीम, अध्यक्ष हाजी सलीम, समाज सेवी मोहम्मद रब्बान, सभासद मोहम्मद अरशद, अजीत पटेल, सभासद और नवाब अली, पत्रकार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय मीडिया कर्मी, समाज सेवी और रेस्टोरेंट मालिक के परिचित भी मौजूद रहे। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह की अपील आप करें? देखिए, मैं सबसे पहले तो अरशद भाई को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया है, और उसके बाद में हमारे परम सम्मानित आदरणीय मुफ्ती साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ मौजूद होकर इस उद्घाटन की शोभा बढ़ाई। हमारे नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन सब यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ मौजूद रहें, और सभी सम्मानित लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस भाई का हौसला बढ़ाने के लिए, और इसके काम में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो। सभी लोगों ने यहाँ पर इसके लिए दुआ की, और हमारी भी इसके लिए दुआएं हैं कि अरशद का जो कारोबार है वो अच्छा चले, भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें और आम लोगों की सेवा करें, और इतना ही कहना चाहता हूँ। 18 दिसंबर ये बड़ा सुखद पल है, बहुत ही सुखद अनुभूति है जब आप उन बेटियों का विवाह संपन्न कराते हैं, निकाह संपन्न कराते हैं जिनके घर में अपना जीवन यापन करने की भी व्यवस्था नहीं होती। 2 जून की रोटी तो बहुत दूर की बात है, 1 जून की रोटी भी जिनके लिए जुटाना बड़ा कठिन काम होता है। सारी बेटियां हुई हैं, बहुत सारी बेटियां तो ऐसी हैं जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, जो दूसरों के घरों में पली बड़ी है, बचपन में उनके माता पिता का ध्यान हो गया दुर्घटना में या कैसे। कहा जाता है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। मैं हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे शहजाद भाई, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और हमारे मुफ्ती साहब तो यहाँ पर सबके परम सम्मानित हैं ही, और भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबको भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि 18 ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, और ना हम इसको राजनीतिक रंग रूप देना चाहते हैं, ना कभी हमने दिया। लोग शुरू में कहते थे कि साहब 2024 का चुनाव लड़ना है इसलिए 23 में शादियाँ कर रहे हैं। पैसा बाहर से लाया जाता है, विदेशों से पैसा लाया जाता है, क्रिकेटर्स बॉलीवुड से पैसा लिया जाता है। हमने तब भी कहा था कि जिस दिन कोई साबित कर देगा कि हमने किसी से पैसा लिया उस दिन हम इस्तीफा भी देने को तैयार हैं, अगर आप कहें। दूसरी बात, अगर हम तो अब तक 700 बेटियों का विवाह कर चुके हैं, आप 7 का कर दीजिए, हम आपके गले में माला डालने को तैयार हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ये कार्यक्रम चलता रहा, और अब उन्हें 151 बेटियों का विवाह और निकाह संपन्न होने जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मीडिया के सभी भाइयों के माध्यम से, कि 18 दिसंबर को इस कार्यक्रम की शोभा ही नहीं बढ़ानी, अपितु मैं चाहता हूँ कि आप श्रमदान भी करें। कन्यादान के साथ साथ आप वहाँ पर आकर अपने हाथों से जो बेटी के जो बारात आएगी, जो मेहमान आएंगे, उन लोगों का स्वागत भी करें। आपको स्वयं महसूस होगा कि आप अपने घर में विवाह निकाह संपन्न करा रहे हैं, अपने घर से बेटी को। पूरे क्षेत्र से मेरी अपील है कि इसको राजनीतिक कार्यक्रम ना समझें।
ये एक बहुत ही संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि विधायक जी ये आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि सामूहिक विवाह होना चाहिए। तो मैं आज इस बात को जाहिर करना चाहता हूँ, कभी मैंने बताया नहीं। मैं जब विधायक बना तो मेरे पास एक महिला, बुजुर्ग महिला आई। वो बोली, विधायक जी मुझे 2 लाख रुपए उधार दिला दीजिए। तो मैंने कहा क्या करोगी आप? बोली, मेरे पति का देहांत हो गया है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे उसका विवाह करना है, मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा लौटाओगी कैसे? बड़ा ही उन्होंने मुझे मार्मिक सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति मेरे लिए एक घर छोड़ गए थे, उन्होंने घर बनाया था, बेटी का विवाह हो जाएगा तो मैं उसको विदा कर दूंगी, वो अपने घर चली जाएगी, मैं उस मकान को बेचकर पैसे चुका दूंगी, मैं तो कहीं भी झोपड़ी में टीन शेड में रहूंगी। तो उस दिन ये बात मुझे बड़ी अखरी रात भर मैं इसके बारे में विचार करता रहा और फिर अंत में हमने निर्णय लिया कि भाई हम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू करेंगे और कोई भी बेटी ऐसी अपने जीवन की एक नई पारी को शुरू करने से वंचित न रह जाए, कोई बेटी अपने घर में बिन बहाए न रह जाए, तो हमने सामूहिक कार्यक्रम शुरू किया। पहली बार 5 कन्याएं थी, दूसरी बार 11 थी, तीसरी बार 21, चौथी बार 51, पांचवी बार 101, छठी बार 121, 151। ये क्रम चलते चलते 700 कन्याओं का क्रम पार हुआ और अब 151 कन्याओं का हम 18 दिसंबर को करने जा रहे हैं। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी से कि आप ये मत मानिए कि आपको विधायक खानपुर आमंत्रित कर रहा है। आप ये सोचिए कि आपको एक पिता आमंत्रित कर रहा है अपनी बेटियों के विवाह और निकाह के कार्यक्रम में। आप सब भी उनके भाई, उनके पिता बनकर वहाँ आकर इसमें योगदान दें। धन्यवाद। हमारे यहाँ और जगह से सबसे एक हमने और चीज़ सोची है, हम जिस जो भी हमारे यहाँ खाने के लिए आएंगे गेस्ट हमारे, उन्हें हम जो है खाने में कोल्ड ड्रिंक देंगे जी, इंशाल्लाह बिल्कुल हमारा इरादा है। कोल्ड ड्रिंक मुफ्त रहेगी? कोल्ड ड्रिंक फ्री रहेगी। अगर कोई आदमी अपनी फैमिली के साथ आना चाहे आपके होटल पे तो किस प्रकार की सुविधा रहेगी? फैमिली के लिए हमने ऊपर अलग से बिल्कुल फैमिली का ऊपर रखा हुआ है, अपनी फैमिली सुकून से लाए, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बैठने का उनका इंतजाम है बिल्कुल। अरशद भाई, लंढोरा में जो है ना चिकन लंढोरा अब बन चुका है, इसलिए हमने उसके लिए कॉम्बो तैयार करा है। हमारा स्पेशल कॉम्बो मिलेगा आपको इंशाल्लाह से, और बहुत अच्छे वाला, और फिश भी मिलेगा आपको बहुत अच्छे से, मलाई में भी और वैसे भी फिश का। आप तो रेट ज़्यादा तो नहीं होंगे? नहीं, नॉर्मल रहेगा इंशाल्लाह। और तो फिलहाल कॉम्बो ही रहेगा जी, जो इंशाल्लाह हमारा इरादा है उसकी तरफ फोकस करने का, उसकी हमारा थोड़ा सा ज़्यादातर रहेगा। और सभी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल रहती है, थोड़ा सा हमने इसीलिए कॉम्बो का नाम ज़्यादा रखा है। अरे एक बार मैं दूंगा, एक बार आराम से। अरशद भाई, यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो आपका एड्रेस क्या रहेगा? हमारा एड्रेस रहेगा जी मेन बस स्टैंड से आप जैसे चलोगे पेट्रोल पंप से आगे चल कर, पेट्रोल पंप के सामने, इंडियन पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे चलकर ये लैंडमार्क रहेगा इसका, लंढोरा बस स्टैंड से और की साइड चलना है। आपने जिस होटल के आज ओपनिंग की है, क्या नाम इसका रहेगा? इसका नाम रहेगा जी अल दस्तूर फैमिली रेस्टोरेंट। फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है। आज अल दस्तूर का भव्य उद्घाटन विधायक उमेश कुमार जी और मुफ्ती साहब के द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह ये है कि आज कस्बा लंढोरे के अंदर होटल अल दस्तूर की ओपनिंग हुई है, जिसमें हमारे विधायक जी उमेश कुमार साहब और मुफ्ती रियासत अली साहब तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी सआदतमंदी की बात है। और हमारे पूर्व चेयरमैन जनाब शहजाद खान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, मौजूदा नसीम चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। तो माशाअल्लाह ये हमारे लिए बड़ी जो है खुशी की बात है और हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हम तमन्ना करते हैं कि इंशाअल्लाह जो हमारा होटल अल दस्तूर की आज ओपनिंग हुई है, अल्लाह उसमें हमें कामयाबी अता फ़रमाए, तरक्की अता फ़रमाए, और जो हमारे आने वाले कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, अल्लाह उनसे हमारी अच्छे से खिदमत कराए ताकि वो हमसे आए और खुश होकर जाएँ, और लोगों को भी जो है बताएं और अपनी फैमिली को भी लेकर आए। उनके लिए हमने पर्दे का बहुत पुरनज़्म इंतज़ाम किया है
अपनी फैमिली को लेकर आएँ और अच्छे से बिठाएं और पर्दे के साथ अच्छे से खाना खिलाएं। इंशाल्लाह उसका भी बहुत अच्छे से नज़म किया गया है। आप जो मुख्य कारीगर हैं जी, अल दस्तूर में क्या चीज़ सबसे अच्छी रहने वाली है? सर यहाँ पे अच्छे चीज़ रहने वाला एक तो चिकन टंगरी, एक चिकन अल्फाम, एक सीख कबाब और एक सुलेमानी रान, एक मंदी, एक सकीना और जी एक हो गया तुम्हारा खफसा और एक हो गया जी बिरयानी। सारे हमारे यहाँ इंशाल्लाह बेहतरीन मिलेंगे और बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे। बिरयानी जो होने वाली है वह किस प्रकार की होने वाली है? सर हैदराबादी मिलेगी बिरयानी एकदम। सर आपने इससे पहले कहाँ पर काम किया है? सर मैंने इससे पहले इधर ही मैं मतलब आया था तो किया तो मैंने इधर लंडोरे में काम किया हूँ। तो जगह तो मेरे वैसे बतेरे कर रखा मैंने काम, लेकिन इन्होंने मेरे को बुलाया तो फिर मैं इधर आया। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? जी मेरे को तो इसमें कम से कम 5 साल के है जी एक्सपीरियंस। ठीक है। पहले अरशद भाई जो है होटल का इफ्तिताह कराना चाहते हैं और वो परवरदिगार से दुआ करा के फिर इसका इफ्तिताह करेंगे। तो मुझे खान साहब के बुलाने पर मैं यहाँ हाजिर हुआ। अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छी तादाद में लोग यहाँ मोहब्बत करने वाले अरशद भाई के चाहने वाले मौजूद थे और हमारे इस विधानसभा के विधायक जी भी तशरीफ़ लाए थे। सब लोगों ने मिल के दुआ की कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में और हम सब के रोज़गार में बरकतें अता फरमाए, इसलिए कि हम सब उसी परवरदिगार के बंदे हैं। वही हमारा सबका पालनहार है, उसी से हम सबको मानना चाहिए और उसी के देने से सबका काम भी चलता है। तो उसी से मांग कर दुआ करके आज ये काम शुरू किया जा रहा है। हम सब की नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला मालिक के लिए भी और खुदाए पाक इस किराएदार अरशद भाई के लिए भी खूब बरकतों का जरिया बनाए और आने वाले जो हमारे ग्राहक आएंगे अल्लाह ताला उनके लिए भी बरकत का जरिया बनाए। अल्लाह ताला हर तरह से तरक्की अता फरमाए और खुदाए पाक हम सब के हक़ में और सभी भाइयों के हक़ में हमारी दुआ कबूल फरमाए।